हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक के हिंदी बुक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद पदानुवाद किया? मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद पदानुवाद किया? आपके पास ऑप्शन है, ए मालविका अग्निमित्रम का, बी अवज्ञा शकुंतलम का, सी मेघदूत का, डी रघुवंशम का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघदूत का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? आपके पास ऑप्शन है, ए टी.एस. इलियट को, बी दयानंद सरस्वती को, सी मैक्स मुलर को, डी राजा राम मोहन राय को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मुलर को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को मानता है? मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को मानता है? आपके पास ऑप्शन है, ए चीन को, बी नेपाल को, सी भारत को, डी बर्मा को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, टकसाल शब्द का अर्थ है। टकसाल शब्द का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है, ए जहां दिन ढलता है, बी जहां अपराधियों को रखा जाता है, सी जहां भोजन बनता है, डी जहां सिक्के ढलते हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जहां सिक्के ढलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी? लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी? आपके पास ऑप्शन है, ए अंग्रेज कवि टेनिसन, बी हिंदी कवि प्रेमधन, सी गुरु नानक, डी रेनर मारिया रिल्के। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेज कवि टेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हकर्स क्या थे? हकर्स क्या थे? आपके पास ऑप्शन है, ए ज्योतिषाचार्य, बी खगोल वैज्ञानिक, सी भूगर्भ शास्त्री, डी वनस्पति वैज्ञानिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वनस्पति वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत के अध्ययन प्रारंभ किया? मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? आपके पास ऑप्शन है, ए 12 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 16 वर्ष, डी 14 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? आपके पास ऑप्शन है, ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी वारेन हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? आपके पास ऑप्शन है, ए खगोल विज्ञान से, बी मानव विज्ञान से, सी वनस्पति विज्ञान से, डी भूगर्भ विज्ञान से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मानव विज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? आपके पास ऑप्शन है, ए रत्ना पार्क नेपाल, बी डेसाउ जर्मनी,
सी वाशिंगटन अमेरिका, डी दिल्ली भारत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डिसाऊ जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए आधुनिक मानव, बी मध्यकालीन मानव, सी धार्मिक मानव, डी प्राचीन मानव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राचीन मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? आपके पास ऑप्शन है, ए पाश्चात्य संस्कृत की, बी ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, सी लैटिन संस्कृति की, डी सीरियाई संस्कृति की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, मैक्स मूलर का जन्म हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म हुआ था। आपके पास ऑप्शन है, ए 6 सितंबर 1823 को, बी 6 अक्टूबर 1823 को, सी 6 नवंबर 1823 को, डी 6 दिसंबर 1823 को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 दिसंबर 1823 को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, सर विलियम्स जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? सर विलियम्स जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? आपके पास ऑप्शन है, ए 1857 ईस्वी में, बी 1765 ईस्वी में, सी 1600 ईस्वी में, डी 1723 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1723 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? आपके पास ऑप्शन है, ए महात्मा गांधी ने, बी मैक्स मूलर ने, सी गुणाकर मुल्ले ने, डी अमरकांत ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स मूलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत से हम क्या सीखें? क्या है? भारत से हम क्या सीखें? क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए निबंध, बी कहानी, सी भाषण, डी व्यक्ति चित्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, प्लेटो और कांट थे महान। प्लेटो और कांट थे महान। आपके पास ऑप्शन है, ए वीर, बी दार्शनिक, सी नाविक, डी सैनिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दार्शनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए मुंबई में, बी दिल्ली में, सी ग्रामीण भारत में, डी कोलकाता में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? आपके पास ऑप्शन है, ए विधि शास्त्र, बी नीति कथा, सी भाषा विज्ञान, डी दैवत विज्ञान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नीति कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, प्राचय का अर्थ है। प्राचय का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है, ए पूर्वी, बी पाश्चात्य, सी बाद, डी आधुनिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, प्लेटो का संबंध किस देश से है?
प्लेटो का संबंध किस देश से है? आपके पास ऑप्शन है ए इटली से, बी यूनान से, सी भारत से, डी स्पेन से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यूनान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, मुंडा किस देश की जनजाति है? मुंडा किस देश की जनजाति है? आपके पास ऑप्शन है ए मंगोल, बी चीन, सी मुल्तान, डी भारत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? आपके पास ऑप्शन है ए एग्निस, बी आग्निस, सी इग्निस, डी ऑग्निस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इग्निस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, पुरानी स्लोवेनिक भाषा में चूहों को क्या कहते हैं? पुरानी स्लोविक भाषा में चूहों को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए मूसा, बी मूस, सी मुस, डी माइस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी माइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? आपके पास ऑप्शन है ए लैटिन, बी संस्कृत, सी अंग्रेजी, डी अमेरिकन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? आपके पास ऑप्शन है ए ग्रीक को, बी लैटिन को, सी संस्कृत को, डी फारसी को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी संस्कृत को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, दारिस क्या है? दारिस क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए एक धार्मिक ग्रंथ, बी सोने का प्राचीन कालीन सिक्का, सी एक देवता, डी चांदी का प्राचीनतम सिक्का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? आपके पास ऑप्शन है ए 1000 वर्ष, बी 2000 वर्ष, सी 3000 वर्ष, डी 4000 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 3000 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है? भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है ए विवेकानंद, बी मैक्स मुलर, सी रविंद्रनाथ ठाकुर, डी दयानंद सरस्वती। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मैक्स मुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स था। आपके पास ऑप्शन है ए फारस का राजा, बी महान दार्शनिक, सी भारत का गवर्नर जनरल, डी प्रसिद्ध समाज सुधारक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी भारत का गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? आपके पास ऑप्शन है ए विल्हेल्म मुलर, बी हेस्टिंग्स मुलर, सी जॉनसन मुलर, डी पीटर मुलर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विल्हेल्म मुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। शाहनामा का रचनाकाल है। शाहनामा का रचनाकाल है। आपके पास ऑप्शन है ए 7वीं 8वीं सदी, बी 10वीं 11वीं सदी, सी 4वीं 5वीं सदी, डी 5वीं 6वीं सदी।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं 11वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, सर विलियम्स जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम्स जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? आपके पास ऑप्शन है, ए 1957 ईस्वी में, बी 1750 ईस्वी में, सी 1790 ईस्वी में, डी 1783 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1783 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? आपके पास ऑप्शन है, ए भौतिक ज्ञान को, बी पाश्चात्य सभ्यता के ज्ञान को, सी वैदिक तत्व ज्ञान को, डी विश्व इतिहास के ज्ञान को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वैदिक तत्व ज्ञान को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? आपके पास ऑप्शन है, ए 16 अक्टूबर 1901 को, बी 20 अक्टूबर 1901 को, सी 24 अक्टूबर 1900 को, डी 28 अक्टूबर 1900 को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 28 अक्टूबर 1900 को। आपका टोटल क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया है। और हाँ, यदि आप मैट्रिक एग्जाम के किसी भी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि हमारे सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।